हेलो दोस्तों, बीपीएससी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एनसीईआरटी सार संग्रह में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। ये कम्प्लीटली वन लाइनर क्वेश्चन होगा और एक ही प्लेलिस्ट में पूरा बुक का ये जो व्याख्या यहाँ पे मिलने वाला है, जो आने वाले सभी परीक्षाओं में आप लोग के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। तो चलिए, ये मतलब ये कह सकते हैं जीएस रिवीजन जो नोट्स है, जो एनसीईआरटी कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस पे है। तो इसको सुनिए आप लोग। तो कहीं से भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो ये आपको आना ही चाहिए। मतलब एनसीईआरटी तो पढ़ने का उतना टाइम मिलता नहीं है। तो महेश कुमार वर्णवाल सर का एक बुक है एनसीईआरटी सार संग्रह, तो उसमें वन लाइनर टाइप से दिया हुआ है। तो चलिए उसी का हम लोग व्याख्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। चलिए आइए। और आज के जो इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, इंडियन पॉलिटी का एक पार्ट है संविधान के विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोत, मतलब कहाँ कहाँ से लिया गया है और क्या क्या प्रावधान है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पूर्वालोकन की संकल्पना किस देश से लिया गया है? तो ये संकल्पना जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, यूएसए के संयुक्त राज्य अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो देखिए, संवैधानिक संशोधन क्या होता है? अगर कोई भी अनुच्छेद में अगर कुछ जो आज के टाइम को लेकर अगर वो सूटेबल नहीं है तो हम लोग एक अमेंडमेंट लाते हैं जो राज्यसभा या लोकसभा में पास करना होता है, उसके बाद वो कानून बन जाता है। तो उसी को बोलते हैं संविधान संशोधन। तो ऐसा प्रावधान जो लिया गया है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और किसी भी अनुच्छेद में अगर हम कोई भी संशोधन करते हैं तो वो जो आर्टिकल है वो कितना है? 368। अगर पूछ दिया कि संविधान संशोधन किस पार्ट में है तो वो है कितने? पार्ट 20 में। अब देखिए, जब संविधान हमारा बन रहा था तो उस टाइम में पार्ट जो था, पार्ट मेंशन किया गया था। टोटल 22 पार्ट था और शेड्यूल जो था, जो जिसको अनुसूची बोलते हैं, और ये भाग हुआ। तो अनुसूची कितने थे? 8 थे। लेकिन आज के डेट में अगर हम लोग पार्ट की बात करें तो पार्ट हो जाता है 24 और अनुसूचियाँ हो जाती है 12। ठीक है, चलिए। तो उसी तरह से कौन से पार्ट में है? ये 20वां पार्ट में है। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये आपातकालीन का उपबंध जो है ये लिया गया है जर्मनी के संविधान से। जो ये राष्ट्रपति के पास होता है आपातकालीन संबंधी पावर होता है, जिसमें कौन सा? 352, 352, 356, 356, 368, सॉरी 360। ये तीन जो अनुच्छेद है, ये राष्ट्रपति के पास ये पावर होता है, आपातकालीन से संबंधित है। उसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे या अगले सेशन में देखेंगे। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है? ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अगला है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, जिसको फंडामेंटल ड्यूटी कहते हैं, का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा, फंडामेंटल ड्यूटी किसके संविधान से लिया गया है? रसिया के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की कल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया, जिसको बोलते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो ये फ्रांस देश से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? फ्रांस देश से लिया गया। चलिए, अगला क्वेश्चन है, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था, जिसको फेडरल सिस्टम कहते हैं, किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो जो संघात्मक व्यवस्था है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती, जिसको कंक्रीट लिस्ट बोलते हैं, किस सूची से लिया गया है? तो देखिए, 3 तरह की सूची होती है। एक होता है स्टेट लिस्ट, एक होता है यूनियन लिस्ट और तीसरा होता है क्या? कंक्रीट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में जो कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा? वो स्टेट राज्य सरकार बनाएंगे। जो यूनियन लिस्ट में वो कानून होगा वो कौन बनाएंगे? वो केंद्र सरकार बनाएंगे। और जो कंक्रीट लिस्ट होगा उसमें जो कानून बनाएंगे वो स्टेट और केंद्र सरकार दोनों मिल के बनाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे आप लोग को एक क्वेश्चन पूछते हैं। ये तीनों लिस्ट, जो पहला लिस्ट कौन है? यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट और तीसरा कौन सा है? कंक्रीट लिस्ट। इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट है आपको बताना है कि यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में कितने विषय है या सब्जेक्ट है, कंक्रीट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट या विषय है, ये आप लोग को बताना है। तो ये कंक्रीट लिस्ट या समवर्ती सूची जो लिया गया है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में देखिए, ये तो नहीं है कुछ,
भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जिसको बोलते हैं प्रोसेस एस्टैब्लिश बाय लॉ किस देश का संविधान से ग्रहण की गई है? तो ये लिया गया है किससे? जापान के संविधान से। क्या? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब प्रोसेस एस्टैब्लिश बाय लॉ किस संविधान से प्रेरित है या किस संविधान से लिया गया है? तो ये जापान के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जिसको फंडामेंटल ड्यूटी बोलते हैं उसका प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फंडामेंटल ड्यूटी जो लिया गया है ये रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए फंडामेंटल ड्यूटी जिसको बोलते हैं मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रसिया के संविधान से लिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो देखिए ये संसदीय विशेषाधिकार जो लिया गया है ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक, चलिए भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए मूल अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल राइट की बात हो रही है, तो फंडामेंटल राइट जो लिया गया है वो किससे लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे, मूल अधिकार किससे लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। मूल कर्तव्य किससे लिया गया है? तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए विधि निर्माण प्रक्रिया कहा और एक था क्या? जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वो जापान से लिया गया है और ये विधि द्वारा निर्माण प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया? देखिए ये क्वेश्चन पहले भी था लेकिन यहाँ हम दे दिए क्योंकि सेम क्वेश्चन लगभग लगता है ये दोनों। तो यहाँ पे क्या? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और यहाँ पे क्या है? विधि निर्माण प्रक्रिया। तो ये विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया है ब्रिटेन से और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है जापान के देश, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं विभिन्न देश के संविधान से लिए गए प्रावधान, मतलब कौन कौन देश से कौन कौन प्रावधान हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। तो थोड़ा उसका एक नज़र हम लोग देख लेते हैं। वैसे आप लोग 3-4 बार जरूर उसको रिवीजन कीजिएगा ताकि आप लोग को याद हो जाए, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या प्रावधान लिया गया है? तो देखिए प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, ये कहाँ से लिया गया? यूएसए से। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट की बात करें, फंडामेंटल राइट ये कहाँ से लिया गया? ये भी यूएसए से लिया गया। स्वतंत्र न्यायपालिका का न्याय ये भी कहाँ से लिया गया? यूएसए से। पूर्वालोकन ये भी कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने जाने की जो प्रक्रिया है वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग जो इम्पीचमेंट चलता है वो भी लिया गया यूएसए से। और दूसरा है उपराष्ट्रपति पद का, जो उपराष्ट्रपति पद है वो भी लिया गया कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, अगर किसी राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग चलाया जाए तो उसको कितने दिन पहले उसको इन्फॉर्म करना होता है? ठीक है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए दूसरा है ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता सिंगल सिटीजन ये सिर्फ जो है ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। द्विसंसदीय व्यवस्था ये भी ब्रिटेन से लिया गया। विधि निर्माण प्रक्रिया ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। और सार्वजनिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय ये भी लिया गया कहाँ के? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए अब आता है साउथ अफ्रीका के संविधान से। तो साउथ अफ्रीका के संविधान से 2 महत्वपूर्ण बातें हम लोग ऐड किए हैं। एक है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो संविधान में संशोधन करते हैं उससे रिलेटेड जो आर्टिकल है 368 जो पार्ट कितने में है? पार्ट 20 में है। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया? साउथ अफ्रीका के संविधान से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे किया जाएगा ये भी लिया गया कहाँ से? साउथ अफ्रीका के संविधान से। अगला है कनाडा, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ये कहाँ से लिया गया? कनाडा से। केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, मतलब केंद्र सरकार जो राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करता है, अगर कह सकते हैं केंद्र सरकार का एक एजेंट या एक प्रतिनिधि जो राज्य में रहते हैं उसको राज्यपाल बोलते हैं। ये भी कहाँ से लिया गया है? ये तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला है ऑस्ट्रेलिया। देखिए अभी बात किए थे हम लोग समवर्ती सूची, 3 लिस्ट होते हैं। एक है कौन सा? यूनियन लिस्ट, दूसरा कौन सा है? स्टेट लिस्ट, और तीसरा क्या है? कॉन्क्रीट लिस्ट। कॉन्क्रीट लिस्ट जिसको हम लोग समवर्ती सूची भी बोलते हैं। तो ये इसमें कॉन्क्रीट लिस्ट कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और अभी आप लोग एक क्वेश्चन हम पूछे भी थे, यूनियन लिस्ट में कितने विषय है, स्टेट लिस्ट में कितने विषय है और कॉन्क्रीट लिस्ट में कितने विषय है, जिसको समवर्ती सूची बोलते हैं। प्लीज़ आप लोग कॉमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए। वाणिज्य व्यापार एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक,
ठीक है, ये भी कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन आप लोग के लिए हम पूछ रहे हैं कि जो संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है उसको कौन बुलाएंगे, ठीक है, कौन बुलाएंगे और उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, ये दोनों बात आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व ये लिया गया आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति का निर्वाचन ये भी कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। और राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन होता है वो भी लिया गया है किससे, आयरलैंड के संविधान से। अगला है जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये लिया गया है जापान से, ठीक है। तो आई होप कि इतना आप लोग को समझ में आया होगा। तो देखिए एक और है जर्मनी। जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया, आपातकाल के समय जो मूल अधिकार, जो फंडामेंटल हमारा राइट होता है उसका कैंसिल हो जाता है, तो वो कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है जर्मनी के संविधान से। चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है, तो चलिए हम पूछ ही लेते हैं। जो आपातकाल लगता है हमारे देश में तो कौन कौन से अनुच्छेद है जो कि मतलब स्थगन नहीं होता है, कैंसिल नहीं होता है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अब देखिए रसिया आता है, तो रसिया से मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी लिया गया कहाँ से, रसिया से लिया गया है। प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की जो बात करी है वो भी कहाँ से लिया गया है, रसिया से ही लिया गया है। अगला आता है फ्रांस से, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता, ये सारे शब्द जो है कहाँ से लिया गया, फ्रांस से, ठीक है, फ्रांस से लिया गया है। तो चलिए इसी के साथ मेरा आज का सेशन खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन अकेडमी। आई होप कि आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा ये बात। और प्लीज़ जो बात हम पूछे हैं, जो क्वेश्चन पूछे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये क्वेश्चन आप जानते हैं। और इससे होगा क्या, अगर आप लोग थोड़ा भी एक्टिव हैं और तो थोड़ा सर्च गूगल करिए, वहाँ से आप लोग को आंसर मिल जाएगा। इससे आप लोग भी अपडेट हो जाएंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में पता चल जाएगा कि आप लोग देख रहे हैं और उसका सही उपयोग कर रहे हैं, है ना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन अकेडमी।